दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने अपनी सियासी हैसियत मालूम है। अधिकारी को यह भी मालूम है, भले ही एक बार उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मात दे दी, लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं है। फिर भी वो भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने खड़े हो गए। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ममता से आमने सामने का मुकाबला इस बार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बीजेपी आलाकमान के सामने सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को कहा कि नंदीग्राम से तो आप चुनाव लड़िए, इसके साथ ही ममता से भी भवानीपुर में मुकाबला कीजिए। तो सवाल यह है कि आखिर अमित शाह ने किस आधार पर ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा, जबकि शुभेंदु अधिकारी को लगता है वो इस बार ममता से चुनाव जीत नहीं सकते हैं। फिर भी अमित शाह को ऐसा क्यों लग रहा है भवानीपुर में भी नंदीग्राम की तरह शुभेंदु अधिकारी मात दे सकते हैं? आखिर भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर अमित शाह को ऐसा क्या हाथ लग गया जिसके आधार पर उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को ममता से भिड़ने का आदेश दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी के रणनीतिकारों को ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे कठिन परीक्षा साबित होने वाली है, क्योंकि 2024 में इस सीट पर ममता की राजनीति को लेकर एक बड़ा प्रमाण खुद बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह के हाथ लगा है। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदान से पहले ही शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में हवा बनाने का भरपूर प्रयास किया, ऐसा दावा खुद ममता बनर्जी का है। वोटर लिस्ट के बड़े बदलाव, डेमोग्राफिक शिफ्ट और वोटर डिलीशन में सब कुछ है जो अधिकारी की राजनीति को अब मजबूत बना रहा है। दोस्तों, भवानीपुर हमेशा से ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, लेकिन इस सीट को लेकर बीजेपी का दावा है कि ममता उनके राजनीतिक और प्रशासनिक चक्रव्यूह में फंस चुकी है। भवानीपुर कोलकाता दक्षिण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ बंगाली भद्रलोक वोट के साथ साथ ठीक ठाक संख्या में गैर बंगाली व्यापारी समुदाय, गुजराती, पंजाबी और हिंदी भाषी रहते हैं। वर्ष 2011 से ममता यहाँ से लगातार जीतती आई है। 2021 के उपचुनाव में उन्होंने भाजपा की प्रियंका टिबरेवाला को रिकॉर्ड 58,832 वोटों के अंतर से हराया था। इस समय टर्नआउट करीब 57% था और ममता को 85,263 वोट मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में स्थिति बदल गई। भवानीपुर असेंबली सेगमेंट में टीएमसी की लीड महज 8,297 वोटों की रह गई। बीजेपी ने वहां के 8 में से 5 वार्डों में लीड हासिल की और यह आंकड़ा बीजेपी के रणनीतिकारों के पास है और इसी के आधार पर उन्हें लगता है शुभेंदु अधिकारी इस बार भी नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में ममता बनर्जी को मात देने में कामयाब होंगे। दोस्तों, भवानीपुर में पहले करीब 2 लाख वोटर थे। औसतन 60% टर्नआउट पर करीब 1,20,000 वोट पड़ते हैं। पिछले चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक 45 से 50% वोटर पारंपरिक रूप से टीएमसी के खिलाफ जाते रहे हैं। बीजेपी अब इन गैर बंगाली वोटर्स को टारगेट कर रही है। ये वोटर्स टीएमसी की ओनली बंगाली वाली छवि से खुद को दूर महसूस करते हैं। युवा और मोबाइल वोटर्स की बढ़ती संख्या ने भी पुराने वोट ब्लॉक्स को तोड़ा है। बीजेपी का दांव गणित पर आधारित है। अगर ये वोटर्स एकजुट हो जाएं और इसके एक तरफा वोट टीएमसी को नहीं मिलते तो भवानीपुर में मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी 2021 में नंदीग्राम में ममता को हरा चुके हैं। वो अब भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। ये सिंबॉलिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर दबाव है। इस सीट पर 47,000 वोटर डिलीट हुए हैं, लेकिन असली सिरदर्द वोटर लिस्ट का एसआईआर है। भवानीपुर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने पर 2,06,295 वोटर थे। फाइनल लिस्ट में करीब 47,000 नाम डिलीट हो गए। इसके अलावा 14,000 से ज्यादा वोटर अंडर एडजुडिक्शन में हैं, जिनकी किस्मत दस्तावेज सत्यापन पर निर्भर है। ये संख्या 2021 के ममता की जीत के मार्जिन से सिर्फ 11,000 कम है। अगर इसमें से ज्यादातर टीएमसी समर्थक वोटर्स थे तो पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। टीएमसी ने इसे टारगेटेड कार्रवाई करार दिया। ममता बनर्जी ने भी
नाम काटने वाले वोटर से अपील करने की अपील की है और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। दूसरी ओर बीजेपी इसे क्लीन वोटर लिस्ट का अभियान बता रही है। पार्टी के राज्य महासचिव लॉकेट चटर्जी ने कहा कि केवल असली वोटर ही बंगाल का भविष्य तय करेंगे। भाजपा का मानना है कि एसआईआर ने फर्जी वोटर्स को हटाकर असली गणित सामने लाया है। दोस्तों, ममता का कैंपेन फरियाद हाकिम संभाल रहे हैं। मैसेजिंग तेज है, आउटरीच ज्यादा डायरेक्ट है, लेकिन डेमोग्राफिक शिफ्ट और वोटर लिस्ट का बदलाव दोनों ही उनके लिए चुनौती है। मुस्लिम बहुल वार्ड 77 और 82 में टीएमसी अभी मजबूत है, लेकिन भवानीपुर के मध्य में झुकाव बीजेपी की ओर दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही दावा किया है कि एसआईआर के बाद वो भवानीपुर में ममता को 20,000 वोटों से हरा देंगे। अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करते हुए समय भाजपा ने भवानीपुर में रोड शो किया, जो टीएमसी के गढ़ में सीधा संदेश था। भवानीपुर अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति का टेस्ट केस बन गया है। अगर बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये टीएमसी की अजय छवि को बड़ा झटका देगा। वहीं अगर ममता बड़े मार्जिन से जीतती है तो वो साबित करेंगे कि उनका जनाधार अभी भी मजबूत है। दोस्तों, भवानीपुर वो सीट है जहां से ममता बनर्जी ने अपनी सियासी ताकत की कहानी लिखी। आज वही सीट उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ शुभेंदु अधिकारी से नहीं है, इस बार मुकाबला है डेटा से, डिलीट हुए वोटर्स से और बदले हुए डेमोग्राफिक समीकरण से। 47,000 वोटर गायब हैं, हजारों वोट अभी भी अंधेरे में है और जीत का पुराना अंतर अब सवालों के घेरे में है। तो भवानीपुर की इस लड़ाई में अब असली सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाएंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी एक और बड़ा सियासी उलटफेर कर देंगे? क्योंकि यहाँ सिर्फ वोट नहीं गिने जाएंगे, यहाँ तय होगा जनाधार बनाम डेटा का असली विजेता कौन है। भवानीपुर का नतीजा बताएगा बंगाल में सियासत अब भी ममता के नाम है या फिर बदलाव की आहट सच में दस्तक दे चुकी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, ममता बनर्जी एक शेरनी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सरकार उनके खिलाफ पूरी यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक वो महिला लड़ रही है, उनकी हर बात को हम समर्थन देंगे।